नमो नमः छात्र। द्वितीय पाठ स्वर्णकाका, यह हमने शुरू किया था। रोज़ जो कर रही हूँ वो फिर से आज करना चाहती हूँ। आपके असाइनमेंट सबमिशन रिमाइंड कर रही हूँ। एक बात ध्यान में रखिए, ग्रामर के वर्कशीट, ग्रामर के असाइनमेंट जब तक आप सबमिट नहीं करोगे या अगर नहीं करते हो तो आपको PA1 के इंटरनल के मार्क्स नहीं मिलेंगे। शायद आप PA1 रिटर्न अटेंड ही नहीं कर सकोगे, क्योंकि सारी बातें हमारी ऑनलाइन चल रही हैं। तो प्रीवियस सबमिशन कंप्लीटेड होना सारे स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। तो जिनका सबमिशन नहीं हुआ है, ध्यान से ग्रामर के सारे असाइनमेंट यानी वर्कशीट को सबमिट करना है। द्वितीय पाठ स्वर्णकाक, यह हमने शुरू किया था। इस पाठ के लिए क्या करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको कल की तासिका में दिए हैं। हर एक पद्य वाइज में ये एक्सप्लेनेशन ले रही हूँ। तो हर पद्य के लिए संधि संयोग शब्द, व्याकरणात्मक शब्द यानी अव्ययवाची हो, प्रत्ययवाची हो, उसके साथ विशेषण विशेषवाचक, कर्ता क्रियापद, सर्वनाम, सर्वनाम का प्रयोग किस कर्ता के लिए किया गया है, ये सारी बातें गद्य वाइज आप लिख रहे हो। कल तक हमने देखा कि एका निर्धना वृद्धा एकस्मिन् ग्रामे न्यवसत्, तस्य एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। सा निर्धना वृद्धा तस्याः दुहितायाः सूर्यातपे ताण्डूलान् खगेभ्यो रक्षेभ्यो अकथयत्। तत्र एकः स्वर्णकाकः तमुजागम। सः काकः तण्डुलान् अभक्षय। सा कन्या रुदितुम् आरब्धा। तं निवारयेन सः काकः सा कन्या गृहम् आमन्त्रितः। तत्पश्चात् सा कन्या प्रातः काकस्य गृहे गच्छ। तत्र सा काकस्य भवनं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता अभवत्। तत्र सा सम्यक्तया भोजनं खादित्वा तत्पश्चात् काकः सा दुहितां तां दुहिताम् अकथयत्, त्वं शीघ्रं स्वगृहे गच्छ, तव कन्या तव माता च एकाकिनी वर्तते, तत्कारणात् तुभ्यं गच्छ। अतः वयं शेमुषी पाठ्यपुस्तकात् अष्टमः पत्रे अत्र कथायाः पश्चात् दृष्ट्वामः। इत्युक्त्वा काकः, सिंपल रीडिंग, उसके बाद संधि संयोग के साथ और विश्लेषण। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरास्तिस्रो मंजुषा निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। बालिके यथेच्छं गृहान् मंजुषामेकां लघुतमां मंजुषां प्रगृह्य बालिकया कथितमियदेव मदीयतण्डुलानां मूल्यम् इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्य अंतरे स्तिस्रोः
ऐसा कहकर कौवे ने 3 तरह की मंजूषा पेटियाँ कक्षा से खोली से बाहर निस्सार्य लाकर ताम प्रति अवदत्, उसे कहने लगा। अत्र ताम इति सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम। बालिके यथा इच्छम गृहान मंजूषाम एकाम, जो चाहती हो वो कोई भी एक पेटी लेकर जाओ। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य, लड़की कैसे है, बहुत ही समझदार है, तो वो क्या करती है, लघुतमाम मंजूषा, छोटी सी पेटी, प्रगृह्य लेकर, बालिकया कथितम इयम एव मदीय तंडुलानां मूल्यम, और कहती है क्या ये मेरे चावल के मूल्य है क्या। छोटी वाली पेटी उठाती है और कहती है। अत्र विशेषणपदं लिखत तथा च प्रत्ययवाची शब्दम संधि संयोग शब्द अपि। तो वो पूछती है क्या ये पेटिका यानी मेरे चावल के मूल्य है क्या। आगे देखते हैं। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महार्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनद्धिनिका च संजाता। गृहम आगत्य, घर पर आकर, तया मंजूषा समुद्घटिता, उसने क्या की, उसकी वो जो पेटी है वो ओपन कर दी। तस्याम, उसमें, महारहाणि हीरकाणि विलोक्य, उसमें बहुत महंगे ऐसे हीरकाणि हीरे विलोक्य देखकर सा प्रहर्षिता, उसे आनंद हो गया। तत् न अनद्धिनिका स संजाता, वो जो बिना पैसे वाली गरीब जो लड़की है उसने वो ले लिए। आगे देखते हैं। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। तस्यापि एका पुत्री आसीत्। ईर्षया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं विज्ञातवती। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसूता रक्षार्थं नियुक्ता। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैव वाकारयत्। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्सयन्ती प्रावोचत्, भो नीचकाक, अहमागता, मह्यं तण्डुलमूल्यं प्रयच्छ। काको ब्रवीत्, अहं त्वत्कृते सोपानमुत्तारयामि, तत्कथय स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा। गर्वितया बालिकया प्रोक्तं, स्वर्णमयेन सोपानेनाहम् आगच्छामि, परं स्वर्णकाकस्त्वत्कृते ताम्रमयं सोपानमेव प्रायच्छत्। स्वर्णकाकस्तां भोजनमपि ताम्रभोजने अकारयत्। एक्चुअली ये आपने खुद को समझना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। फिर भी मैं इन शॉर्ट बताती हूँ संधि संयोग शब्दों के साथ। सबसे पहले संधि संयोग शब्द विग्रह देख लो। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। तस्यापि पुत्री आसीत्। ईर्षया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम् अभिज्ञातवती। सूर्य आतपे तण्डुलान् निक्षिप्य तया अपि स्वसूता रक्षार्थं नियुक्ता। तथा एव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्र एव आकारयत्। प्रातः तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्सयन्ती अवोचत्, भो नीचकाक, अहम् आगता, मह्यं तण्डुलमूल्यं प्रयच्छ। काकः अब्रवीत्, अहं त्वत्कृते सोपानम् उत्तारयामि, तत् कथय स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा। गर्वितया बालिकया उक्तं, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम् आगच्छामि, परं स्वर्णकाकः तत्कृते ताम्रमयं सोपानम् एव प्रायच्छत्। स्वर्णकाकः तां भोजनम् अपि ताम्रभाजने ह्यकारयत्, ही अकारयत्। यहाँ पर बताया गया है
कि उसी गांव में एक दूसरी लुब्धा वृद्धा न्यवसतनी अवसत। उसी गांव में एक लोभी दूसरी भी स्त्री रहती थी। कैसे है गांव, यानी वहाँ पर छोटी छोटी बातें भी दूसरों के घर में जो होती है वो सबको पता चलती है। तो ये जो हमारी मनोरमा, विनम्रा ऐसी लड़की और उसकी माँ थे, उसके ऑपोजिट ये दूसरी एक माँ और लड़की वहाँ रहते थे, जिन्हें ये कव्वे के बारे में जो भी बातें हुए वो समझ में आ गई। तो उस माता ने भी क्या किया, अपनी पुत्री को सूरज की धूप में चावल को सुखाने रखा और उसको बिठा दिया। उसे पता था फिर से कौवा आएगा, फिर से ये सारी बातें होनी है। तो सेम हुआ कि वो लड़की बैठी, वहाँ पर कौवा आया, कौवे ने वो चावल खाए, फिर उसने उस पुत्री को बुलाया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। सेम कंडीशन है, वो लड़की उस कौवे के घर पर गई, लेकिन उसकी भाषा क्या थी, भो नीच काक, हे नीच कव्वे, अहम आगता, मैं आई हूँ मेरे चावल के मूल्य लेने के लिए। तो कव्वे ने भी उसे क्या किया, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, बताओ तुम्हें कौन सी सीढ़ी चाहिए, सोने की, चांदी की या तांबे की। तो लड़की क्या बोलती है, मैं सोने की सीढ़ी से ही चढ़ूँगी। लेकिन कौवा क्या करता है, उसे तांबे की सीढ़ी देता है। उसी तरह से उसे खाना खाने के लिए भी उसने क्या किया, तांबे के बर्तन में ही खाना दिया। वर्ड टू वर्ड आप खुद रीड कर समझ कर ले लो, मैंने इन शॉर्ट बता दिया है। आगे देखते हैं होता क्या है। लुब्ध यानी लोभी कन्या के बारे में क्या हुआ है, ये कथा के एंडिंग में यहाँ बताया जा रहा है। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरास्तिस्रः मंजुषायाः तत्पुरः समुत्क्षिप्ता लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजुषाः गृहीतवती। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजुषामुद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तं, तदनन्तरं सा लोभं पर्यत्यजत्, परिअत्यजत्। संधि संयोग शब्द देख लो। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्णकाकेन, निकलते समय उस काक के द्वारा, कक्षाभ्यः अंतरा तिस्रः मंजुषा तत्पुरः समुक्षिप्ता। उस लड़की के सामने 3 प्रकार की पेटी रखी गई। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषा गृहीतवती। लोभ से परिपूर्ण ऐसे उस लड़के ने क्या किया, बड़े सी बड़ी पेटी उठाई। गृहम आगत्या सा, घर पर आने के बाद उसने तर्षिता, आनंद के साथ, यावत मंजुषाम उद्घाटयति, जब भी उसने वो पेटी खोली, तावत तभी, तस्याम भीषणः, उसमें से, भीषणः बड़ा सा, कृष्ण सर्पः विलोकितः, काला सांप उसके द्वारा देखा गया। लुब्धया बालिकया, लोभ के द्वारा जो बालिका, लोभस्य फलम प्राप्तम, उसे लोभ का फल प्राप्त हुआ। तदनंतरम सा लोभम परिअत्यजत, उसके बाद उसने लोभ का त्याग कर दिया। जो इंस्ट्रक्शन बताए हैं वो सारी बातें फॉलो करने के बाद आपको लास्ट में नोटबुक में कथायाः बोधः, कथा का बोध लिखना है। यहाँ पर हमारी ये स्वर्णकाक कथा खत्म होती है। अब कल तक के लिए धन्यवाद।